श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, श्री कृष्ण सहित पूरा यदुवंश कैसे समाप्त हुआ। चौथे दिन महाभारत के युद्ध में रक्तपात के स्थान पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इस युद्ध में कौरवों के कुल का नाश हुआ, साथ ही पांचों पांडवों को ठीक किया गया। पांडव कुल के अधिकांश लोग मारे गए, लेकिन इस युद्ध के कारण युद्ध के बाद एक और वंश का खात्मा श्री कृष्ण जी का यदुवंश बन गया। गांधारी ने दिया था यदुवंश के नाश का श्राप। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए शाप दिया था कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ था, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। गांधारी के श्राप से विनाश काल आने के कारण श्री कृष्ण द्वारका लौटकर यदुवंशियों को लेकर प्रयास क्षेत्र में आ गए थे। यदुवंशी अपने साथ अन्न भंडार भी ले आए थे। कृष्ण ने ब्राह्मणों को अन्न दान देकर यदुवंशियों की मृत्यु की प्रतीक्षा करने का आदेश दिया था। कुछ दिनों बाद महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्यकी और कृतवर्मा में विवाद हो गया। सात्यकी ने कृतवर्मा का सिर काट दिया। इसके बाद युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सात्यकी सहित सभी यदुवंशी मारे गए थे। केवल बब्रू और दारुक ही बच गए थे। यदुवंश के नाश के बाद कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्रचित भगवान परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी देह त्याग कर स्वधाम लौट आए। बहेलिये के तीर की लाइन से हुई थी श्री कृष्ण की मौत। बलराम जी ने देह त्यागने के बाद जब एक दिन श्री कृष्ण जी पीपल के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे थे, तब उस क्षेत्र में एक जरा नाम का बहेलिया आया था। जरा एक शिकारी था और वह हिरण का शिकार करना चाहता था। जरा को दूर से हिरण के मुख के समान श्री कृष्ण का तलवा दिखाई दिया। बहेलिये ने बिना कुछ सोचे समझे कहीं से एक तीर छोड़ दिया, जो कि श्री कृष्ण के तलवे में डूब गया। जब वह पास गया तो उसने देखा कि वह श्री कृष्ण के तलवे पर तीर चला रहा है। इसके बाद बहेलिया बहुत पछताया और क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने बहेलिये से कहा कि जरा तू डर मत, तूने मेरे मन का काम किया है। अब तू मेरी आज्ञा से स्वर्ग लोक प्राप्त कर सकता है। बाली ही था जरा नाम का बहेलिया। संत लोग यह भी कहते हैं कि प्रभु ने त्रेता युग में राम का अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। कृष्णावतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नाम का बहेलिया बनाया था। बहेलिये के जाने के बाद वहां श्री कृष्ण का सारथी दारुक पहुंच गया। दारुक को देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि यदुवंश नष्ट हो चुका है और बलराम के साथ कृष्ण भी स्वधाम लौट आए हैं, अतः सभी लोग द्वारका छोड़ दो, क्योंकि अब यह नगरी जलमग्न होने वाली है। मेरी माता पिता और सभी प्रियजन इंद्रप्रस्थ चले गए। यह संदेश लेकर दारुक वहां से चला गया। इसके बाद उस क्षेत्र में सभी देवता और स्वर्ग की अप्सराएं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि आए और उन्होंने श्री कृष्ण की साज सज्जा की। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने उत्सव बंद कर लिए और वे सशरीर ही अपने धाम लौट आए। श्रीमद् भगवत के अनुसार
जब श्री कृष्ण और बलराम के स्वधाम गमन की सूचना परिजनों तक पहुंची तो उन्होंने भी इस दुख से प्राण त्याग दिया। देवकी, रोहिणी, वासुदेव, बलराम जी की पटरानियां, श्री कृष्ण की पटरानियां आदि सभी ने शरीर त्याग दिया। इसके बाद अर्जुन ने यदुवंश के निमित्त पिंडदान और श्राद्ध आदि संस्कार किए। इन संस्कारों के बाद यदुवंश के बचे हुए लोग अर्जुन लेकर इंद्रप्रस्थ लौट आए। इसके बाद श्री कृष्ण का निवास स्थान द्वारिका समुद्र में डूब गया। श्री कृष्ण के स्वधाम आगमन के बाद सभी पांडवों ने भी हिमालय की ओर से प्रारंभिक यात्रा शुरू कर दी थी। इसी यात्रा में एक एक करके पांडव भी शरीर का त्याग कर गए। अंत में युधिष्ठिर ही सशरीर स्वर्ग में थे। इस प्रकार श्री कृष्ण सहित पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।